अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज हम गट के बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और वो चीज़ जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है और जिसको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो बहुत सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं, उसके बारे में बात करने लगे हैं। हम हमेशा लिवर के बारे में बात करते हैं, हम आंतों के बारे में बात करते हैं, हम गट के आपके हाज़मे के सिस्टम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जो आपके बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है, आपके लिवर को भी कंट्रोल करता है, आपके हाज़मे को भी कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, जिस पे अवेयरनेस होनी चाहिए। और आधे मसलों का जड़ ही वही है, वो है बाइल। उसके बारे में हम बात नहीं करते। बाइल वो फ्लूइड है जो कि आपके जिगर से बनता है और आपके पित्ते में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले तो आपके लिवर से सारे टॉक्सिन, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स उसको ये निकालता है। ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़रूरत से ज़्यादा फैट आपके लिवर पे नहीं जमने देता, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर नहीं होता। यानी अगर बाइल ठीक तरह नहीं बनेगा तो फैटी लिवर हो जाएगा, बाइल ठीक तरह नहीं बनेगा तो टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट लिवर से नहीं निकलेंगे। इसके अलावा एक डिटर्जेंट का काम करता है, आपके खाने में जो फैट्स होते हैं उसको तोड़ता है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खास करके वो विटामिन्स जो कि फैट में डिसॉल्व सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, इसको जज़ब करता है। जो अच्छे वाले फैट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उनको जज़ब करने में हेल्प करता है। अगर आपका बाइल ठीक तरह नहीं बनेगा, ठीक तरह काम नहीं करेगा, तो आपका विटामिन ए, डी, ई और के जज़ब नहीं होगा, आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जज़ब नहीं होंगे। और हमें पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बीमारियों से बचाने के लिए, हमारी आँखों के, दिमाग के, दिल के फंक्शन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए किस कदर ज़रूरी हैं। इसके साथ विटामिन ए से एसोसिएटेड जितने फंक्शन हैं वो भी अफेक्ट होंगे। आपका बहुत सारे लोगों को ड्राई स्किन इसलिए होती है क्योंकि उनमें विटामिन ए की कमी होती है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं लगता उनमें विटामिन ए की कमी बाइल कम होने की वजह से है। आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा क्योंकि विटामिन ए और डी ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी कम होगा तो डिप्रेशन भी होगा, विटामिन डी कम होगा तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरेंगे, विटामिन डी कम होगा तो आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी। इतने सारे लोगों की हड्डियों की टक सिर्फ बाइल सॉल्ट के सप्लीमेंट्स देने से मैंने ठीक, मतलब अल्लाह ताला ने ठीक किया, यानी उनको वो चीज़ें जो है वो दी हैं। विटामिन ई अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन ई ऑक्सीजन लेके जाता है मसल्स में, मसल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, खलियां पड़ेंगी पंजाबी में जिसको कहते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ेंगे, चेस्ट कंजेशन होगी। विटामिन ई अगर आपके पास ठीक तरह नहीं होगा, हॉट फ्लैशेस होंगे, खास करके वो मीनोपॉजल वुमेन जिनका औरतों की माहवारी खत्म हो गई है और उनका पित्ता भी निकला हुआ है, उन्होंने तो रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स लेने ही लेने। और आज ये वीडियो इसीलिए है कि एक सप्लीमेंट्स जिनके मैं बहुत हक में हूँ वो रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स या गॉल ब्लैडर फार्मूला है, जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और पाकिस्तानी लोकल सप्लीमेंट कंपनीज को भी ये सप्लीमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को बहुत मुश्किल होती है पाकिस्तान से ये सप्लीमेंट मिलने में। अब आपके पास विटामिन के अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैंने बताया था, आपकी आर्टरी से, आपकी रगों से एक्स्ट्रा कैल्शियम को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो दिल की बीमारियां ज़्यादा होंगी। फिर विटामिन के अगर ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको किडनी स्टोन होने का चांस है। विटामिन के ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का चांस है। इसके अलावा जो बाइल है आपके पास, आपकी खून की, ब्लड की बहुत सारी प्रोटीन्स बनाने में भी हेल्प करता है। बाइल जो है आपके पास, क्योंकि एक फ्लूइड है और ये आपके पास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे के सिस्टम का फ्लूइड है, तो ये इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट, मॉइस्ट करता है। और मैंने कॉन्स्टिपेशन पर जब वीडियो की थी मैंने बताया भी था कि अगर बाइल कम होता है तो आपकी जो आंतों की लुब्रिकेशन है वो ठीक नहीं होती और कब्ज और कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। ये सारे काम जो है वो आपके पास बाइल करता है। और बाइल की कमी क्यों हो सकती है आपके पास? सबसे पहले जिन सारे लोगों का पित्ता निकला हुआ है, गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, आपने सारी जिंदगी गॉल ब्लैडर फार्मूला, रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेने हैं, क्योंकि बाइल लिवर से बनता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ते में स्टोर होता है और फिर आंतों में जाता है। आपका जो बाइल है वो डायरेक्टली बाइल डक्ट से आंतों में जा रहा है। गॉल ब्लैडर में उसका स्टोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पित्ता है वो उस बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है, वहाँ पे उसको हेल्प करता है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में। आपको रिफाइंड बाइल सॉल्ट यानी एक्स्ट्रा बाइल सप्लीमेंट बाहर से लेने की ज़रूरत है, ताकि बाइल अपना काम ताहयात लेने की ज़रूरत है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ताकि मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करती, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, आप जहाँ मर्जी से ऑर्डर करें कि वो यहाँ से बाइल सप्लीमेंट लें। इसके अलावा जो लोग लो फैट डाइट पे रहते हैं, ये इतनी खतरनाक है लो फैट डाइट, आपकी इम्यूनिटी तो ये कम करती ही करती है। आपके लिवर से और गॉल ब्लैडर से बाइल की सिक्रीशन के लिए उसका जो स्टिमुलस है, उसको जो एक ट्रिगर मिलता है, वो आपको जो डाइट में अच्छे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, अंडे की जर्दी हो गया। जो लोग अपनी डाइट में अच्छी फैटी फिश हो गई, ये सारे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, फैट्स छोड़ते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनकी इम्यूनिटी तो कम होती होती है, उनका बाइल का फ्लो भी कम हो जाता है, और फिर बाइल के फ्लो कम होने से जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी उनको होते हैं। तो इस वजह से भी आपके पास हो सकता है।
और फैटी लिवर की वजह से भी आपके पास हो सकता है। और अगर आपका फैट आप डाइट में बहुत कम ले रहे हैं ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपका गॉल ब्लैडर है वो ऐसे फैट स्लजेस बनाना शुरू कर देता है, जो कि हार्ड कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में तब्दील हो जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो हमने ज़रूरत से ज़्यादा फैट ली है, इस वजह से हुई है, लेकिन नहीं, वो आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन इस वजह से हुए होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अरसा ज़रूरी फैट नहीं लिया होता है। तो ये इस तरह से जो चीज़ है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपके जो स्टूल है, जो पाख़ाना है, वो फ्लोट करता है, ये क्लासिकल टिपिकल साइन है बाइल की कमी का। और अगर वो स्टिकी होता है, उसके ऊपर म्यूकस होता है, इसका मतलब यही होता है कि आपका गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जो है वो एंजाइम्स ठीक तरह रिलीज़ नहीं कर रहा, तो डेफ़िनिटली आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा स्मेली गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं, डेफ़िनिटली आप में बाइल की कमी। और बहुत सारे लोगों की ब्लोटिंग जो है 10-15 दिन रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स लेके और डाइट में कार्बोहाइड्रेट नीचे करके, सल्फर रिच फूड ऊपर करके, वज़न गिरा के हो जाती है, हम ठीक कर देते हैं। थोड़ी-सी उस चीज़ की जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत है। अब किया क्या जाए अगर आपको बाइल कम है? सबसे पहले तो आपने रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट या गॉलब्लैडर फ़ॉर्मूला लेना है, जिसमें ऑक्स बाइल या कोई भी अच्छा बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेना है और उसको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और उसको मील के साथ इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़ आपने करनी है, अपनी डाइट में ड्राइड या फ्रेश जिंजर ऐड करें। जिंजर आपके पास लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल की फ्लो स्टिमुलेट करता है। तीसरी चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करें। कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्ब अपनी डाइट में ख़त्म कर दें या बहुत कम कर दें। सल्फ़र रिच फूड्स जो हैं अपनी डाइट में, लहसुन, प्याज़, पोटेशियम रिच फूड्स, हरी सब्जियाँ, उनको इंक्लूड करें। टर्मरिक के सप्लीमेंट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ। टर्मरिक आप वैसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके लिवर डिटॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके साथ-साथ एक हेल्दी एक्सरसाइज़ रूटीन भी रखें, वॉक भी करें, ताकि आपके जिस्म के जो लिम्फेटिक्स हैं, आपके जिस्म के जो सारे फ्लूइड्स हैं, बाइल वगैरह है, वो फ़्लो करता रहे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी और बहुत सारे लोग जिनको डाइजेशन का इश्यू बाइल की कमी की वजह से है, वो इधर-उधर हाथ मारने की बजाय अब बाइल सप्लीमेंट्स लेंगे। और ख़ास करके वो सारे लोग जिनको आईबीएस है या आईबीडी है, क्रॉन्स डिज़ीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आप सबको रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपके पास 90% ऑफ बाइल जितना आपकी बॉडी में बनता है, वो वापस रिसाइकिल हो जाता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और जिन लोगों को सारे गट डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका गुड बैक्टीरिया भी कम होता है। गुड बैक्टीरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी आंतों में रोल प्ले करता है बाइल को वापस रिसाइकिल होने में। तो आप लोगों का कोलन इंटेस्टाइन डैमेज होने की वजह से और गुड बैक्टीरिया कम होने की वजह से, क्योंकि बाइल खुद भी गुड बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करता है, तो उसमें भी कमी आ रही होती है। तो आप लोगों का बाइल रिसाइकिल नहीं हो रहा होता, आपको भी डेफिनिटली रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।